अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बारिश ना आते आते तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए थे। रोज़ाना बादल छाए हुए थे आसमान पर, लेकिन रात बादल ने कहा कि आज आपको नहीं छोड़ने वाले। और रात तकरीबन 1 घंटा बारिश पड़ी, जिसमें जो तकरीबन आधा फुट पानी जो ज़मीनों पर खड़ा हो गया। और ये मेरे भट्ठे की हालत है कि भट्ठे की कंडीशन कैसी है दोस्तों। अब जो ये ईंटें नीचे पड़ी, अब ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये अब भट्ठे में नहीं लग सकती, क्योंकि इसका जो रंग होगा, यानी ऊपर वाला जो छिलका था वो उतर गया बारिश की वजह से। क्योंकि इसमें खाक लगती है, हम सिंधी में उसको खाक बोलते हैं, पता नहीं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं। तो वो खाक इससे उतर गई। अब अगर हम ये ईंटें भट्ठे में लगाएंगे तो ये ईंटें रेड कलर यानी लाल कलर करेंगी, ये यानी बोस की कलर सिल्वर कलर नहीं बनाएगी। तो इसीलिए हम इनको अब छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 दिन। जब ये मुकम्मल सूख जाएंगी तो फिर बाद में गड्ढे वालों से ये ईंटें उठा के फिर किसी जगह पर ये जमा करके रख देंगे। फिर बेचारे गरीब आते हैं, उनको ये देंगे तकरीबन 2000 में ये 1000 ईंटें हम उनको देंगे। और वो जो है ना, वो कच्ची दीवारें बनाते हैं अपनी जगहों पे, तो उनको ये सस्ते रेट में ये बारिश वाली ईंटें मिल जाती हैं। अगर वो कच्ची ईंटें अगर हमसे लेंगे, साफ़ ईंटें बारिश यानी जिसमें ना लगी हो, तो उसका रेट 4000 होता है। तो उनका भी, गरीबों का भी भला हो जाता है। थोड़ी सिर्फ इसमें बारिश लगी होती है, यानी जो ईंट है वो मुकम्मल साबित होती है, यानी साइज़ में मुकम्मल होती है, यानी साइज़ ये कम नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा इसका छिलका ऊपर वाला उतर जाता है, उसकी वजह से हम इसको भट्ठे में नहीं लगाते। तो गरीबों का भी भला हो जाता है, उनको 2000 ये रेट कम में मिलती है, तो हम ये उनको देंगे। तो दोस्तों, बारिश की वजह से भट्ठे का काम और बिज़नेस ही ऐसा है, बारिश जब भी आती है तो नुकसान होता है। कभी 50,000, कभी लाख, कभी 3, कभी 5 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो दोस्तों, हर किसी का बिज़नेस है। हमारा जो बिज़नेस है, ऐसे समझो अल्लाह ताला से हमारा सौदा है। हमारी तवक्कल, हमारा बिज़नेस ऐसे समझो अल्लाह ताला की तवक्कल पे, यानी अल्लाह ताला की राह से होता है। अगर बारिश होती है तभी हमारा नुकसान होता है, आंधी आती है तभी हमारा नुकसान होता है। और भट्ठे की जब आग होती है, अगर वो आगे से निकल जाती है तभी हमारा नुकसान होता है। और अगर भट्ठे की आग अगर सही नहीं चलती फिर भी हमारा नुकसान होता है। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कारोबार में अगर नफ़ा और नुकसान नहीं तो वो ब्याज यानी ब्याज कहलाता है। तो ये हक़ हलाल की रोज़ी है, हमें कबूल है। ये नुकसान ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें कबूल है, क्योंकि हर धंधे में जो हक़ हलाल की रोज़ी होती है उसमें नफ़ा भी होता है तो नुकसान भी होता है। तो इसी धंधे में भी नफ़ा भी है तो नुकसान भी है, हमें कबूल है। तो ऐसे ही ये धंधे चलते रहते हैं। और दोस्तों, आज जो तारीख़ है वो 30 मई 2023 है। और ये जो बारिश हुई है 30 मई 2023 को रात को तकरीबन 11 बजे बारिश हुई थी। तो उस वक्त मैं घर पर ही सोया हुआ था, तो बारिश पड़ी। मैंने कहा बस अल्लाह के ज़िम्मे, अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो चाहे वो कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह तू रहम फरमा बस। क्योंकि ये बारिशें ऐसी है, इससे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह रहम फरमा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही यही कहा था कि भाई बारिशों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। सूखे हुए अगर बारिशें ना भी पड़ी तब भी इंसान वक्त काट सकता है और जी सकता है। अगर बारिशें ज़्यादा पड़ी तो मैं ऊपर जब गया था मेराज पर, तो मैं वहाँ देख आया था कि अल्लाह ताला के कितने ऊपर समंदर और दरिया बह रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने वो बहाए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला फिर भी हम पर मेहरबान है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हम पर। अल्लाह ताला हमारी आजमाइश से ज़्यादा हमें आजमाइशें नहीं देता। जितनी हमें
हम आजमाइश उठा सकते हैं, अल्लाह ताला सिर्फ हमें उतनी ही आजमाइशें देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। लेकिन अल्लाह ताला की हर नुकसान में, हर फ़ायदे में, बारिश में, आंधी में, हर चीज़ में अल्लाह ताला का राज होता है और अल्लाह ताला हर राज में बेहतर होता है। हम गलत होते हैं, हम यही कहते हैं कि यार ये बहुत गलत हो गया, हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इसमें भी हमारी नसीहत होती है, हमारा सुधारा होता है। कभी कभी हमें जो नुकसान पड़ता है तो उसमें भी हमें नसीहत होती है, हमारी आँखें खुल जाती है उस वजह से। और अगर हमें नुकसान नहीं होता, हमेशा जब इंसान के पास पैसा होता है तो इंसान मगरूर हो जाता है और वो दूसरा रास्ता अख्तियार करने लगता है और अच्छे रास्ते से वो भटक जाता है। तो अल्लाह ताला की हर चीज़, हर शे में कोई ना कोई हिकमत है। अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, हम उस बात को नहीं समझ सकते कभी भी। आज की जो बारिश हुई, मेरा जो नुकसान हुआ, मुझे कबूल है। अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी, अल्लाह ताला एक बेहतरीन हमारा दोस्त, बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मुझे हर चीज़ अल्लाह ताला की मंजूर है। और दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ, जब मैं नया था तो मुझे जब ये बारिशें पड़ती थी और मेरा ये नुकसान होता था ईंटों का, तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं बहुत परेशान हो जाता था कि यार मेरा इतना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरे ईंटें ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कारोबार करता गया और ये बारिशें आती गई और मेरा कारोबार चलता रहा, जब मैंने सब्र किया, अल्लाह ताला पर यकीन किया और अल्लाह ताला पर छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। सो दोस्तों बहुत बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि आज 30 तारीख मई की है और 2023 साल चल रहा है और 30 तारीख मई को हमारे गांव लाड़काना के करीब हमारा शहर है नसीराबाद तालका, और नसीराबाद तालके के बिल्कुल करीब हमारा गांव है, 2 किलोमीटर दूर विलेज शहीद खान पंवर, हम उसमें रहते हैं। और ये वृक्ष की भट्ठी भी वहाँ पर ही हमारे गांव में बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है। तो यहाँ पर बारिश हुई है और तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए थे, ये बादल छाए रहे थे लेकिन इतनी बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आज बारिश ने रात को तकरीबन आधा घंटा बारिश पड़ी, लेकिन आधे घंटे में सारा माहौल गर्म कर दिया, यानी ये काम हो गया। हमारे गांव में और किसी का तो नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ हमारा ही हुआ। वजह ये थी कि हमारी वृक्ष की भट्ठी थी और ये जो ईंटें थी वो ख़राब हो गई, और किसी का कोई भी यानी ऐसा सामान नहीं था जिसका नुकसान हो, क्योंकि वो सारी फसलें भी ले गए, गंदम भी ले गए, और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो किसी का नुकसान हो। अल्लाह ताला किसी का नुकसान करे भी नहीं, सबका खैर तभी अपना खैर होता है। अल्लाह ताला सभी को खुश रखे। लेकिन ये ज़ाहरी तौर पर हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन हम अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है हम उस पर राज़ी हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, हम उसकी तदबीर को नहीं जान सकते। अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी हमें कबूल है। तो दोस्तों ये पीछे मेरे देखे, वो सामने हमारी भट्ठी चढ़ रही है, उसका धुआं निकल रहा है, क्योंकि बारिश जब होती है तो धुआं भट्ठे का बढ़ जाता है, क्योंकि साइडों से हवा नहीं निकलती, तो इसलिए वृक्ष का धुआं ज़्यादा निकलने शुरू हो जाता है। तो आज हमारे भट्ठे पे एक भी मज़दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जो ईंटें बनाने की जगह थी वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी है, तो जगह नहीं बनी ईंटें बनाने की। तो आज इंशाल्लाह अगर सूरज निकलेगा तो ये जो सामने ज़मीन है ये तो मुकम्मल तैयार है। अगर कोई भी ईंटें बनाना चाहे तो इस पेड़ पर बना सकता है, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे जो ईंटें बनाने के पेड़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं, यानी उन पर ईंटें अभी नहीं बन सकती। तो आज के दिन इंशाल्लाह ये मुकम्मल सूख जाएगी और इंशाल्लाह कल ईंटें बनाना शुरू कर देंगे, अगर इंशाल्लाह अगर आसमान से और बारिश ना पड़े तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी हमें कबूल है, और हम कोशिश तो यही करते हैं कि जो हो अच्छा हो, तो अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है।
दोस्तों ये जो आज नुकसान हमारा हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बारिशें होती है। ये जो हमारी ईंटें अभी ऊपर पड़ी है, यानी ये आधा ख़राब हो गई है, आधा सही है, तो ये मुकम्मल तौर पर सारी गिर जाती है और सारा हमारा नुकसान हो जाता है। दोस्तों हमारा जो ये कारोबार है ब्रिक्स की भट्टी का, ये ऐसे समझिए अल्लाह ताला पर ऐसे समझिए तवक्कल पे तौर पे ये हमारा धंधा चलता है। थोड़ी भी अगर बारिश आ जाए, आंधी आ जाए तो हमारा नुकसान हो जाता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। ये सारा नुकसान ही इस भट्ठे से ही निकलता है। यानी ऐसे समझो अगर हम एक साल में 30 लाख कमाते हैं तो 10 लाख हम नुकसान को देते हैं और 20 लाख हमें बचत होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हक्के लाल की रोज़ी है और हमें इसी में मज़ा होता है, क्योंकि हमारे साथ साथ से ऐसे समझे 200 आदमियों की रोज़ी रोटी होती है। हमारे साथ 200 आदमी काम करते हैं, ईंटें बनाने वाले, भट्ठे पे काम करने वाले, गड्ढे गाड़ी वाले, रक्शे वाले जो ईंटें लेने आते हैं, ट्रैक्टर वाले ईंटें लेने आते हैं, और गड्ढे गाड़ी पर जो गद्दी लेके आते हैं। यहाँ वो मेरे पीछे वो देखे सामने जो नज़ारा आ रहा है, जो हम जलाने के लिए काम आते हैं, वो तकरीबन 50 से 60 लोग गड्ढे गाड़ी पे रोज़ाना लेके आते हैं, उनकी रोज़ी होती है। तो दोस्तों शुक्र है अल्लाह पाक का, हमें इन मज़दूरों को देखकर, इनकी रोज़ी रोटी देखकर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी वजह से लोगों के रोज़ी रोटी मिलती है। दोस्तों हमें तो ताकत नहीं है इनको रोज़ी रोटी देने की, लेकिन हमें मज़ा आता है, क्योंकि हमारी वजह से अगर हमने ये भट्टी लगाई है तो 200 से 250 लोगों की अगर रोज़ी रोटी होती है, उनके घर के दिए चलते हैं, तो हमें खुशी महसूस होती है कि हमारी वजह से मज़दूर काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि मैं सुबह से आया हूँ, चाय भी नहीं पी और मुझे अब चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि चाय पीने से पहले आंखें भी नहीं खुलती। आप मेरी ये आंखें देखी होंगी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही है। तो अब चाय पीने जाएंगे होटल पे, मेरे सामने ही होटल करीब है और वो एक अच्छी चाय हमें पिलाता है, अच्छे दूध की। खास करके हमारे गांव में या कहीं पे भी अब जो मशीन वाला दूध चल रहा है, यानी मिलावट वाला, उसकी चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीता। ये सामने होटल वाला है, उसको पता है कि ज़मान अच्छी चाय पीता है, तो मैं जाऊंगा अब दूध वाली चाय पीऊंगा, ताकि मेरी आंखें खोले और दिमाग जो हो वो चुस्त हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह ने कहा।